नमस्ते दोस्तों। DRT ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कैसेट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिफाई स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, इसके स्टडी करने से पहले मैं आपको आपसे एक निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और कुछ भी आपको इसमें तो टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको आपको जरूर दूर करूँगा, उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूँगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिफाई स्क्रीन। ठीक है, इंटेंसिफाई स्क्रीन पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कैसेट के बारे में, जो अपने लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। तो जो अपनी कैसेट थी, तो कैसेट आपको पता है कि लाइट प्रूफ था, रिजिड होल्डर था। ठीक है, दो इसके मतलब कि फ्रंट और बैक दो पार्ट होते थे। ठीक है, फ्रंट लो एटॉमिक का बना होता, नंबर का बना होता था, लाइक एस प्लास्टिक फाइबर वगैरह। ठीक है, जो बैक होता है लेड का बना होता है। ठीक है, जो इसके अंदर मतलब फ्रंट वाले के जस्ट बाद वहाँ पे इंटेंसिफाई स्किन लगी होती है, और बैक साइड में भी इंटेंसिफाई, दोनों साइड इंटेंसिफाई स्किन होती है। ठीक है, और इनके बीच में लगी होती है फिल्म। तो आज ये जो इंटेंसिफाई स्किन है, इसका अपन वर्क देखेंगे, ये क्या कार्य करती है अंदर। ठीक है, जनरली क्या होता है दोस्तों, जब इंटेंसिफाई स्किन होती है, एक प्लास्टिक की शीट होती है। ठीक है, इसके अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, जो कि एक्सरे एनर्जी को क्या करते हैं, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और लाइट फोटोन जो कि अंदर एक्सरे के जो अपने एक्सरे फिल्म होती है, उसके इमेज फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात उसमें क्या होता है, जित एनर्जी फोटोन आएंगे उनको इम्प्रूव कर देता है लाइट को। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, जैसे जिंकेनियम सल्फेट होता है, और बहुत सारे मटेरियल होते हैं। अपन इसके अंदर चर्चा करते हैं। इंटेंसिफाई स्क्रीन के बारे में अपन जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसका अपन इंट्रो देखते हैं। एन इंटेंसिफाई स्क्रीन इज ए प्लास्टिक शीट कोटेड विद एक फ्लोरोसेंट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर विच कन्वर्ट फोटोन एनर्जी टू लाइट। ठीक है, जो इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है, एक प्लास्टिक की शीट होती है जो दोनों साइड से कोटेड होती है प्लास्टिक शीट द्वारा। और जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो फॉस्फर कहलाता है, जो क्या करता है, फोटोन एनर्जी को लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है, ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सबस्टेंस बम्बार्ड द बाई रेडिएशन। मतलब कि ऐसे मटेरियल जो जिन पे अपन रेडिएशन गिराते हैं, यानी रेडिएशन उस पर बम्बार्ड करती है, तो उससे क्या होता है, लाइट इमिट होती है। ठीक है, वो ल्यूमिनेसेंस कहलाता है। जो ल्यूमिनेसेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो फ्लोरोसेंस और एक फॉस्फोरेसेंस। मतलब कि जो अपना ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होती है, यानी उसके अंदर फॉस्फोर मटेरियल होता है। ठीक है, फॉस्फोर मटेरियल पर लाइट एक्सरे गिरती है तो लाइट इमिट होगी। ठीक है, इस इमिट लाइट एक्सरे जैसे बम्बार्ड करती है, इमिट होती है। इसके अकॉर्डिंग में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो फ्लोरोसेंस और दूसरा फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब तो हो गया अपना दोस्तों, अपन थ्योरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फ्लोरोसेंस होता है उसमें क्या होता है, जब फॉस्फोर मटेरियल पर लाइट अपने एक्सरे में एक्सरे बम्बार्ड कराएंगे, तब जब जब एक्सरे बम्बार्ड कराएंगे तब तक उसमें लाइट इमिट होती रहेगी। ठीक है, वो तो फ्लोरोसेंस हो गई। और जैसे अपन रेडिएशन बंद करें तो उसमें से लाइट इमिट होना बंद हो गई, तो ये अपना क्या हो गया, फ्लोरोसेंस। और फॉस्फोरेसेंस की बात करेंगे, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, जैसे फॉस्फोर मटेरियल है अपना, जो ल्यूमिनेसेंस
मटेरियल वगैरह हो गया, ठीक है। तो उस पर जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन डाले, ठीक है, डालने के बाद क्या हुआ, लाइट इमिट हो गई, लाइट इमिट हो गई, फिर अपने एक्सरे बंद कर दी, ठीक है, फिर भी लाइट इमिट होती है, आफ्टर ग्लो, जिसे आफ्टर ग्लो बोलते हैं अपन, लाइट इमिट होती है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोस्फोरोसेंस। यानी फ्लोरोसेंस में तो क्या होता है, अपन जब जब रेडिएशन देते हैं तब तक उसमें लाइट इमिट होती रहती है, और जैसे ही लाइट बंद कर, मतलब कि एक्सपोज बंद करता है या एक्स देना बंद करता है, तो ये यहाँ से लाइट इमिट नहीं होती। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, बंद करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी लाइट निकलती रहती है, इसे बोलते हैं आफ्टर ग्लो। इसका मतलब थ्योरिकल देखते हैं। फ्लोरोसेंस मीन दैट ल्यूमिनेसेंस इज एक्साइटेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड और इरेडिएशन, रेडिएशन के टाइम ही लाइट इमिट होती है, एंड विल ट्रीटमेंट इन कंप्लीट of the exposure. The phosphor in intensify skin provide fluorescence. Phosphorescence is after glow. ठीक है। Intensify skin convert X-ray into visible light. These light then expose the film. यानी इंटेंसिफाई स्किन होती है, वो क्या करता है, एक्सरे को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जो जो लाइट है फिर बाद में क्या करती है, फिल्म को क्या करती है, एक्सपोज कर देती है। यूजिंग इंटेंसिफाई स्किन रिड्यूज, मतलब इसका जो अपना इंटेंसिफाई स्किन है, इसका महल लगाने का अपन को कुछ फायदा को भी होगा, ठीक है। यूजिंग इंटेंसिफाई स्किन रिड्यूज द डोज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन which can result in shorter exposure time and hence less movement and sharpness। यानी इंटेंसिफाइन यूज करने का फ़ायदा, एक तो अपना को, एक तो पेशेंट को डोज होती है, उसकी डोज कम देना पड़ता है, ठीक है, कम डोज के अंदर ही अच्छा एक्सरे मिल जाती है, यानी एक्सरे इमेज एग्जामिनेशन भी अच्छा हो जाता है, और जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा हो जाता है, और लेस मूवमेंट अशार्पनेस हो जाता है। जब अपनी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये एक इंटेंसिफाइंग स्किन है, इसके प्लास्टिक की शीट है ये वाली, ठीक है। नीचे नीचे देखो बेस, बेस के बाद में अपने आ गया रिफ्लेक्टिव लेयर, ठीक है, रिफ्लेक्टिव आ गया सबस्टेनम, फिर अपनी फॉस्फोर लेयर आ गई, ये अपना ये बेस हो गया, ये पूरी तो अपनी हो गई क्या, इंटेंसिफाइंग स्किन, ठीक है, और ये अपना बेस हो गया, बेस, बेस के बाद में जो अपनी ये लेयर है, ये अपनी हो गई रिफ्लेक्टिव, ठीक है। फिर इसके बाद ये सबस्टेंडम हो गया, ये छोटी सी नहीं, ये, ठीक है। उसके बाद अपना ऊपर आ गई फॉस्फोर, जहाँ पे ल्यूमिनेसेंस मटेरियल होते हैं, ठीक है, और ये अपनी सुपर कोट हो गई। देखो जनरली अपन बात करें इनकी लेयरों की, तो देखो 1 2 3 4 और 5 लेयर होती है, ठीक है। बात करें सुपर कोट की, सुपर कोट का अधिकतर काम ये क्या होता है कि अपन इस जो अदर लेयर है सबको क्या करेगी, इन अदर लेयर को, फॉस्फोर लेयर को क्या करती है, एक तो प्रोटेक्ट प्रदान करती है। फॉस्फोर जो लेयर है इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोर मटेरियल होता है ना, जो लाइट इमिट करता है। सबस्टेंडम लेयर क्या होती है, फॉस्फोर लेयर और रिफ्लेक्टिव लेयर दोनों को चिपका के रखती है। फिर अपना होता है बेस, ठीक है, बेस होता है सब लेयरों को सपोर्ट प्रदान करता है और मजबूत बना, और फिर बैक साइड से रिफ्लेक्टिव लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट प्रदान करता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, ठीक है। बेस एक्ट एज ए फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर ऑल द अदर लेयर, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, अदर लेयर को सपोर्ट प्रदान करता है। मेड ऑफ पॉलिस्टर, जो कि पॉलिस्टर का बना होता है। बात करें रिफ्लेक्टिव लेयर है एब्जॉर्प्टिव लेयर, ठीक है।
either the reflect or absorb light that is emitted by screen not traveling towards the film। यानी जब रेडिएशन होती है वो क्या फॉस्फोर मटेरियल पर क्या करती है, बम्बार्ड करती है, लेकिन क्या करती है कुछ बैक से क्रॉस कर जाती है, तो उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या इसको रिफ्लेक्ट कर देती है वापस। ठीक है, कौन सी को रिफ्लेक्ट करेगी, जो एक्सरे फिल्म की तरफ पे ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करके एक्सरे फिल्म के ऊपर पहुंचाएगी, जिससे क्या होता है वो फॉस्फर पे पहुंचाएगी, जिससे क्या होता है आज ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस लाइट इमिट हो। अनयूजुअली usually incorporated in the upper part of the base। ठीक है, अपर पार्ट होता है बेस। डायरेक्ट लाइट बैक टुवर्ड द फिल्म the light then contribute to exposure। this increase the speed of high film screen combination इसका जो बट दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अब्सॉर्बनेस प्रोड्यूस। यानी जो अपनी रिफ्लेक्टिव लेयर क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे क्या होते हैं जो फॉस्फोर मटेरियल है उनसे से ज़्यादा लाइट इमिट होगी, जिससे क्या होता है जो लाइट होती है उसको बैक मतलब कि ना डायरेक्ट लाइट को टुवार्ड्स करते हैं फिल्म की तरफ, फिल्म लाइट भी आ जाती तो उसको फिल्म की तरफ टुवार्ड फिल्म की तरफ खड़ा देते हैं। देखो रिफ्लेक्टिव लेयर, देखो राइट रिफ्लेक्ट टुवर्ड फिल्म, लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है जो फिल्म की तरफ, है ना। और रिड्यूस डोज कम होती है इससे। रिक्वायर्ड बट इंक्रीज अनशार्पनेस, यदि जो अनशार्पनेस है वो बढ़ जाता है। अब इसी के अंदर जो अपनी जो बताया था एब्जॉर्ब लेयर क्या होती है, लाइट ट्रेवल अवे फ्रॉम द फिल्म एब्जॉर्ब बाय डाई एंड डोज नॉट कंट्रीब्यूट इमेज फॉर्मेशन। यानी कुछ भी जो मतलब कि जब एक्सरे फिल्म की तरफ पे जाती है तो है ना, लेकिन वो इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती, उसको क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस इम्प्रूव द शार्पनेस, और शार्पनेस को इम्प्रूव करती है, और इमेज क्वालिटी उसके शार्पनेस को करती है। ठीक है, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द सिस्टम, यानी पेशेंट की जो डोज है उसको बढ़ाती है। ठीक है, और रिड्यूज जिसके पेशेंट की डोज ज़्यादा होती है, और दूसरी स्पीड को कम कर देती है। ठीक है, को रिफ्लेक्ट करती है जो एब्जॉर्प्टिव लेयर होती है अपनी, ये कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, डोज इंक्रीज करती है। सबस्टर्नम लेयर, ठीक है, सबस्टर्नम लेयर क्या होती है, जो फोस्फर लेयर होती है ना उसको अटैच रखती है बेस से। ठीक है, थिन लेयर ऑफ द एडेसिव लेयर होती है, सबस्टर्नम लेयर होती है छोटे एक बारीक लेयर होती है डेट अटैच द फोस्फर लेयर और द बेस, फोस्फर लेयर और बेस के जुड़ा होती है। फोस्फर लेयर की बात करें अपन, इस सबसे सस्पेंशन ऑफ द फॉस्फर क्रिस्टल विद ए बाइंडर, यानी जो प्लास्टिक शीट होती है उसके अंदर जो फॉस्फर के क्रिस्टल होते हैं एक बाइंडर के रूप में होते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर सिचुएटेड रहते हैं। दिस लेयर इमिट लाइट, ये लेयर क्या करती है लाइट इमिट करती है जब उसके अंदर एक्सरे हिट करते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द इमिट लाइट इज डिपेंड अपॉन द फॉस्फर यूज सुपर कोट, यानी जो उसके अंदर अब किस प्रकार का फॉस्फर यूज करते हैं। ठीक है,
और कितना क्या वो उसकी जो लाइट इमिट होती है वह लाइट फॉस्फोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्टिव प्रोटेक्टिव टॉप कोट टू द इंटेंसिफाई स्क्रीन इन पर्टिकुलर ऑफ द फॉस्फोलेट। जो सुपर कोट क्या करती है, ये पर्टिकुलर जो अपनी फॉस्फो लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। मेक द सरफेस ऑफ द स्क्रीन इजी टू क्लीन एंड पुअर जनरेटर ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो इंटेंसिफाई स्किन होती है उसकी जो सुपर कोट होती है वो प्लास्टिक की होती है, जिससे क्या होता है इजीली वो साफ हो जाए और कोई डैमेज फॉस्फोर को नहीं हो। इंटेंसिफाई स्किन की जो क्लीनिंग की बात करें अपन, ठीक है, क्लीनिंग की बात करेंगे तो जनरली दोस्तों आजकल ये ज़रूर पूछता है क्लीनिंग के बारे में। देखो क्लीनिंग की अपन थ्योरिकल तो बहुत बात है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बताऊंगा कि जो अपने केसिड की क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, दूसरी कोई भी पेशेंट के अपन ने एक्सरे की फिल्म वगैरह ली, फिल्म एक्सरे फिल्म को मतलब कि कैसेट को खुला ही छोड़ दिया, ठीक है, उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया या धूल मिट्टी लग गई, जिससे क्या होता है फिल्म की इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और धूल मिट्टी लग गई तो फिल्म ख़राब। जो हिंज है, जो इनके पेच है, और जब इनको साफ करेंगे तो जैसे फोम सीट वगैरह साफ करेंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे इंटेंसिफाई स्किन को डैमेज हो, ठीक है। एंड इंटेंसिफाई स्किन कंसिस्ट ऑफ बेस ऑफ पॉलिस्टर और सेल्यूलोज डाइस्टर सिमिलर टू रेडियोग्राफिक फिल्म। जो इसका जो इंटेंसिफाई स्किन का बेस होता है वो पॉलिस्टर का होता है, ठीक है, या सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट का, ठीक है। जो रेडियोग्राफिक इमेज फिल्म होती है अपनी, ठीक है ना, उसके सिमिलर होता है। दिस बेस मस्ट बी रेसो रेडियो पेशेंट एंड केमिकली इंटरेक्ट, ठीक है। जो बेस होता है वो पेशेंट के अटैच होता है या पेशेंट के टच में होता है, और यह केमिकल के इंटरेक्ट में वो ही आता है, ठीक है। शुड शुड नेडर क्यूरी नोट डिस्कलर with edge. The base of first coated in reflective layer and titanium dioxide bounce light back into the film diverge and light X-ray cause and sharpness of the image. The flexible of the material is important to allow the screen to bend without checking in intensify skin type use पैथोरोबिक कैसेट। यानी हमेशा हमें कैसेट को यूज करने से पहले एक बार चेक करके उसकी इंटेंसिफाई स्किन को क्लीन कर लेना चाहिए। जो इंटेंसिफाई स्किन है इसके जो वर्क या परफॉर्मेंस, एक तो एब्जॉर्प्शन, एक कन्वर्सन और एक इमेशन। थैंक यू दोस्तों मैं आपसे आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और टॉपिक इंटेंसिफाई स्किन जो कि DRT डार्क रूम का 4th पेपर का अपना क्वेश्चन है, जो कि इसका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 100% दोस्तों एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है इसमें से, वो चाहिए शॉर्ट नोट्स में चाहे 20 नंबर में। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर ये जो इंटेंसिफाई स्किन होता है इन स्किन है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इससे पहले हमने कैसेट भी पढ़ा था, दोनों टॉपिक, और इस कोई भी वीडियो में कोई भी टॉपिक में टेंस किसी भी चीज़ की दिक्कत पर्टिकुलर कमेंट करो आप आराम से, उसका रिप्लाई मैं आपको पर्टिकुलर दूंगा। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, आपको टॉपिक अच्छा सा समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।